खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं सिस्टर एग्नेस सरदार एक बार फिर फेथ एंड फैमिली ईमान और ख़ानदान के प्लेटफॉर्म से आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के अनवान के साथ मसीही ख़ानदान के लिए खुशहाली का पैगाम, द हैप्पीनेस फॉर क्रिश्चियन फैमिली। मेरे अज़ीज़ों, हर शख्स, हर फर्द खुश रहना चाहता है और खुश रहने के लिए हम सबों के लिए लाज़िम है कि हम खुशहाल होने के लिए किसी न किसी ऐसे नुक्ते को, नज़रिए को अपनी ज़िंदगियों में अपनाएं। तो मसीही ख़ानदानों की खुशहाली में कलाम की ताकत बहुत काम करती है। मेरे अज़ीज़ों, ये खूबसूरत पैगाम जो मसीही ख़ानदानों के लिए खुशहाली, मोहब्बत और बरकत का बायस बन सकता है, जिसमें चंद बाइबल के हवालाजात और माशरे की मिसालें शामिल हैं, जो खुशहाली और पुरअमन घरेलू ज़िंदगी की रहनुमाई करता है। चूँकि कलाम एक ऐसी किताब है जो ज़िंदगी के हर शोबे में हमारी मदद और रहनुमाई करता है, तो क्यों ना आज हम अपने ख़ानदानी ज़िंदगियों में खुशहाली लाने के लिए, अपनी ख़ानदानी ज़िंदगियों को बाबरकत बनाने के लिए, अपनी ख़ानदानी ज़िंदगियों को पुरमाने बनाने के लिए आज कलाम के हवालाजात से और माशरे की रोज़ से देखेंगे कि किस तरह हमारे ख़ानदान खुशहाल हो सकते हैं। ये हम मसीह लोगों पर खुदावंद खुदा की बरकत, रहमत और शफ़क़त है कि खुदा चाहता है हमारे घराने उसकी मोहब्बत, अमन और खुशहाली से भरे हों। और वो तब होगा जब हम खुदा के कलाम पर अमल करेंगे, उस पर भरोसा करते हुए और उसके साथ साथ एक दूसरे के साथ मोहब्बत, इज़्ज़त और एहतराम से पेश आएंगे। तो तब हमारे ख़ानदान बरकतों और खुदा की रहमतों और फ़ज़ाइल का मरकज़ बन जाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, इन बरक़ात और फ़ज़ाइल और रहमतों को खुदा से हासिल करने के लिए, अपने ख़ानदानों में इनको कायम और दायम रखने के लिए हमें चंद एक अक़दाम को अपनी ज़िंदगियों में करने की ज़रूरत है और चंद एक नकात को अपनी ज़िंदगियों में लेने की ज़रूरत है, जिनके बगैर हमारे ख़ानदान खुशहाल नहीं हो सकते। अक्सर औक़ात हमारे पास रुपये पैसे की बहुतात होती है, हम साहिब औलाद होते हैं, साहिब जायदाद होते हैं, लेकिन खुशहाली हमारे घरों में नहीं होती। इसकी चंद एक वजूहात हैं और पहली वजह कि हम खुदा से और खुदा के कलाम से दूर होते हैं। तो आज इसी दूरी को नज़दीकी में बदलने के लिए हम देखेंगे खुदा के कलाम से कि किस तरह खुदा के कलाम के ज़रिए से हमारे ख़ानदान खुशहाल हो सकते हैं और किस तरह माशरे में रहते हुए, माशरे की मिसालों को देखते हुए हमारे ख़ानदान खुशहाल और बाबरकत हो सकते हैं। तो नंबर 1 पे देखेंगे दुआ और शुक्रगुजारी के साथ ज़िंदगी गुजारना। लिव योर लाइफ विद प्रेयर एंड थैंक्स गिविंग। जो शुक्रगुजारी और दुआ के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं वो खुदा के दिल के करीब लोग होते हैं। जैसा कि फिलिपियों 4 बाब उसकी 6 और 7वीं आयत में यूं लिखा है, मलाजा फरमाइए, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यस्सु में महफूज रखेगा। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यस्सु में
महफूज रखेगा। मेरे अजीजों, इस आयत से हमें ये सबक मिलता है कि हम हर हाल में खुदा की शुक्रगुजारी करते रहें ताकि उसमें महफूज रहें, क्योंकि आम तौर पर भी देखा गया है कि जब कोई शख्स या जब कोई मसीह माँ हर रोज सुबह सवेरे उठकर अपने बच्चों के स्कूल जाने से पहले उनके साथ मिलकर दुआ करती है, तो उस वक्त वो अपने बच्चों के सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त नहीं कर रही होती, बल्कि पूरे ईमान से अपने सारे ख़ानदान को खुदा की स्पुर्दगी में दे रही होती है। यकीनन ऐसे ख़ानदानों में रूहानी सुकून पाया जाता है, और ये एक दिन की मश्क नहीं, और ये किसी एक मसीह ख़ानदान के लिए लाजम नहीं। मेरी दरख्वास्त, मेरी अपील हर मसीही ख़ानदान के लिए है, हर मसीही माँ के लिए है, हर मसीही बेटी के लिए है, हर मसीही बहन के लिए है कि जब भी आप सुबह उठते हैं तो बजाय इसके कि आप भागकर किचन की तरफ चले जाएं, किचन के कामों को शुरू कर दें, आप खुदावन अपने खुदा के आगे सजदा रेज़ होकर, सरनगू होकर शुक्रगुजारी करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम रात को सो के उठते हैं तो सुबह सुबह किस चीज़ की शुक्रगुजारी करें। अच्छा सवाल होता है, लेकिन अगर मुझसे पूछते हैं तो मेरे पास तो शुक्रगुजारी के लिए वक्त कम पड़ जाता है कि किस किस बात की और किस किस चीज़ की मैं अपने खुदावंद खुदा की शुक्रगुजारी करूं। लेकिन आपको एक दो टिप्स ज़रूर देती जाती हूं। जब उठते हैं अपना मुंह हाथ धोएं, खुदावंद की हजूरी में बैठें और इस बात की शुक्रगुजारी करें कि उसने रात भर आपको मीठी नींद दी, अपनी मुहाफ़ज़त में रखा और सुबह को आपको फिर एक बार वो सांसें बख्श दी कि आप एक्टिव होकर अमली तौर पर अपने दिन का आगाज़ करते हुए अपने दिन को अच्छे तरीके से अपने सारे कामों को निपटा सकें। क्या इन सांसों के लिए शुक्रगुजारी करना हमारे लिए वाजिब नहीं? तो लाजम है कि हम शुक्रगुजारी करें। अगर तो आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो आज से आप ज़रूर खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदावंद तेरा शुक्र, तूने रात भर हमें मीठी नींद दी और सुबह को अपनी रहमत, अपना फजल और अपना करम हम पर किया कि हम एक बार फिर नए दिन में पूरे ईमान, भरोसे, तवक्कल के साथ, तेरी बरकत के साथ, तेरे फजल के साथ अपने दिन का आगाज़ करते हुए आज के दिन तेरी हजूरी में गुजार सके। मेरे अजीज़ों, काम कोई भी कर रहे हों, खुदावंद की हजूरी में रह के करेंगे, वो काम बाबरकत हो जाएगा। आमीन। दूसरे नंबर पर खुदा को अपनी पहली तरजीह बना लें। मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 6 बाब 33वीं आयत में यूं लिखा है, जो आयात मैं आपको बताती हूं कोशिश किया करें उनको पढ़ लें, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। किसकी बादशाही और किसकी रास्तबाजी की तलाश हमने करनी है? खुदावंद अपने खुदा की। जब हम उसकी बादशाही की तलाश करते, उसकी रास्तबाजी की तलाश करते, तो ये दुनिया की सारी चीजें खुद ब खुद हमें मिल जाती हैं, क्योंकि देने वाला वो वाहिद खुदा है, वो वाहिद हस्ती है। मेरे अजीजों, इस आयत में खुदा की बादशाही तलाश करने का क्या मतलब है और हम खुदा की बादशाही की तलाश क्यों करें और कैसे कर सकते हैं? यकीनन खुदा के कलाम से, खुदा को वक्त देने से, खुदावंद के कदमों में झुक जाने से और हर हाल में खुदा को, खुदा की मर्जी को और अपनी जिंदगियों में और अपने खानदानों में खुदा को अवलीन दर्जा देने से हम खुदा की बादशाही को
ढूंढ सकते हैं और उसकी रास्तबाजी को पा सकते हैं। और इस दुनिया में रहते हुए हम ऐसा किस तरह कर सकते हैं? जिन्होंने करना है उनके लिए बहुत आसान, जिन्होंने नहीं करना उनके लिए बहुत मुश्किल बात। लेकिन आसान इस तरह, देखें, अगर एक बाप जो हर इतवार अपने पूरे खानदान के साथ चर्च जाता है, इसके अलावा घर में खुदा के कलाम का मुतालिया करता है, वो अपना ज़ाती नमूना पेश करके अपने बच्चों को सिखा रहा है कि खुदा हमारी खानदानी ज़िंदगी का मरकज़ है। और इस तरजीह के बायस जो वो खुदा को और खुदा के कलाम को देता है, तो उसके ख़ानदान में बरकत, इत्तेहाद और तरक्की आती है। और खुदा के फजल से वो ख़ानदान बरकतों से मालामाल हो जाता है। मैंने कहा था कि ये मुश्किल काम नहीं। अगर एक माँ के लिए ज़रूरी है कि वो सुबह उठकर अपने दिन का आगाज़ खुदा के नाम से करे, तो बाप के लिए भी ज़रूरी है कि वो अपने दिन का आगाज़ खुदा के कलाम से करे। हर काम से पहले खुदा के कलाम को तरजीह दे। अपने बच्चों के साथ मिलकर खुदा के कलाम को पढ़े। मैं पहले भी अपने एक मैसेज में ख़ानदानी दुआ पर बहुत कह चुकी हूँ, लेकिन इसमें लाजम है कि अगर सुबह में टाइम नहीं मिलता, दुनिया की अफरा तफरी में, काम धंधे में अगर आप मसरूफ़ हैं, कोई बात नहीं, शाम को जब आप घर आते हैं तसल्ली से अपने ख़ानदान में बैठकर जितना टाइम आपने टेलीविज़न देखने को देना है, जितना टाइम आपने मोबाइल्स को चेक करने में देना है, उसमें से मेरी दरख्वास्त है आपसे सिर्फ 5 मिनट निकाल के खुदा के कलाम को दें। ज़बूर अपने बच्चों के लिए पढ़ें। अनाजील में से कहानियाँ अपने बच्चों के लिए पढ़ें, जो आपके बच्चों के ईमान को और ताकतवर बनाएंगी और ज़्यादा मजबूत करेंगी। और फिर आपके ख़ानदानों में खुशहाली आएगी, बरकत आएगी, रहमतों के दरवाजे आपके ख़ानदानों में खुल जाएंगे। तीसरे नंबर पर, अपने घरानों में बाहमी मोहब्बत और एहतराम को कायम करें। बहुत फक़दान है मोहब्बत का और एहतराम का आज के इस अफरा तफरी के दौर में, क्योंकि हर कोई अपनी मैं को लिए फिर रहा है। ईगोइज्म हद से बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर हम चाहें कि हमारे ख़ानदान खुशहाल हों, तो फिर बाहमी मोहब्बत और एहतराम को कायम करना लाज़म है। आइए देखते हैं इफिसियों 5 बाब 22वीं से 25वीं आयत तक। ए बीवियों, अपने शोहरों की ऐसे ताबे रहो जैसे खुदावंद की, क्योंकि शोहर बीवी का सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है, और वो खुद बदन को बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है, वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शोहरों के ताबे हों। ऐ शोहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया। मेरे अज़ीज़ों, चूँकि हमारा टॉपिक ख़ानदान पर है और बाइबल की रोह से जब एक औरत और एक मर्द निकाह के बाद मियाँ बीवी के बंधन में बंधकर इकट्ठे होते हैं, तो एक ख़ानदान की सूरत अपनाते हैं। ख़ानदान की पहली यूनिट कायम हो जाती है। इसलिए दोनों के लिए फर्दन फर्दन हुक्म है। बीवियां शोहरों के ऐसे ताबे रहे जैसे कलीसिया मसीह के, और शोहर बीवियों से ऐसे मोहब्बत रखे जैसे मसीह यस्सु ने कलीसिया से मोहब्बत रखी। तो मेरे अजीज़ों, मसीह यस्सु की मोहब्बत से हम में से कौन नावाकिफ़ है?
उसने सलीब पर हम सबों के लिए इस मोहब्बत की खातिर जान दे दी। तो क्या आज की बीवियां या आज के शोहर एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार हैं? मेरा यहां जान देने या जान लेने का मकसद हरगिज नहीं कि आप एक दूसरे को मार दें या मरवा दें। मेरा मकसद यह है कि दुख में, तकलीफ में, तंगी में, बीमारी में, किसी भी हाल में क्या आप शोहर अपनी बीवी का साथ देते हैं या बीवी अपने शोहर का साथ देती है? या हमारे घरानों में ऐसा है कि आज नया सूट चाहिए तो चाहिए, कहां से आता है? चोरी करो, डाका डालो, पैसे होने चाहिए और सूट आना चाहिए। यह तो हो गई बीवी की जिद, जो कि नहीं है, होनी नहीं चाहिए। दूसरी तरफ मर्द भी किस चीजों में मजबूर हो जाते हैं और वो करते भी हैं। और दूसरी तरफ मैं देखूंगी कि किस तरह बीवी की इज्जत कैसे की जाती है। बीवी बाहर में तप रही है, बीमार है, उठने की कुव्वत नहीं उसमें, लेकिन शोहर काम से आता है तो डिमांड यह है कि मेरे आने तक घर क्लियर क्यों नहीं हुआ हुआ, खाना क्यों नहीं बना हुआ, मेरे आगे खाना क्यों नहीं रखा गया, मुझे पानी क्यों नहीं पूछा गया। तो मेरे अजीजों, इन बातों को, छोटे छोटे नुक्तों को समझने की ज़रूरत है कि अगर एक औरत घर में बीमार है, वो काम नहीं कर पाई, तो उस वक्त उस शोहर की ये जिम्मेदारी है, उसका फ़र्ज़ है कि वो आके पहले अपनी बीवी का हाल हवाल पूछे, फिर खुद भी अगर वो पानी पकड़ के पी लेगा, खुद भी खाना निकाल के खा लेगा, तो कोई ऐसी क़यामत नहीं आने वाली। तो इस तरह हम एक दूसरे से बाहमी मोहब्बत करके, एक दूसरे को बाहमी इज्जत देकर हम अपने ख़ानदानों में खुशहाली ला सकते हैं। इन आयात में ख़ानदान की बुनियाद रखने वाले दो अफराद को कलाम के मुताबिक यही हिदायत की गई है और साथ साथ ये रहनुमाई भी की गई है कि एक दूसरे के क्या करना है? ताबे रहना है, एक दूसरे के ताबे रहना है और बाहम मिलजुल कर रहें, एक दूसरे से ऐसी पकीज़ा मोहब्बत रखें जैसे मसीह यसू ने कलीसिया से, यानी मोहब्बत में एक दूसरे से वफादार रहें। क्योंकि समाजी तौर पर भी जब मियाँ बीवी एक दूसरे की बात सुनते समझते हैं तो उनमें बातचीत करने की आज़ादी होती है। मसलन जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी कि बीवी शोहर की थकान को महसूस करे और शोहर बीवी के दुख सुख को और उसकी मुश्किलात को महसूस करे तो लाजम है। बीवी शोहर की ज़रूरियात का ख्याल रखे, शोहर बीवी की ज़रूरियात का ख्याल रखे। और इनसे बढ़कर हम ख़ानदान के बाकी लोगों को नहीं छोड़ सकते, यानी कि बच्चों पर भी फ़र्ज़ है, लाजम है कि वो अपने माँ बाप के साथ प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त और एहतराम और अदब के साथ पेश आएँ। उनके दुख सुख में, उनकी तकलीफ़ में उनका साथ दें और उनको अगर ज़रूरत है कि वो रेस्ट करे और बच्चा उसके लिए काम करें, तो लाजम है कि हम अपने वालिदैन के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें। तब ही ख़ानदान में, घर में मोहब्बत और इज़्ज़त परवान चढ़ती है, ना कि जब हर कोई अपनी मर्ज़ी पूरी करना चाहे, मैं को लेकर चले। ईगो को बिल्कुल ख़त्म करना है। जब हम औरों के काम आते हैं, औरों के लिए जीते हैं, तो फिर हमारे घरों में, हमारे ख़ानदानों में, हमारी ज़िंदगियों में, हमारे माशरे में, हमारी कलीसिया में खुशहाली जन्म लेती है। और इस खुशहाली को परवान चढ़ाने के लिए हमें यकदिल, यकजान, मुत्तहिद होकर खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगियां गुजारने की ज़रूरत है। चौथे नंबर पर देखेंगे, बच्चों की तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक करें। इमसाल 22 बाब 6 आयत यूँ फरमाती है, बच्चे की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे चलना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। मेरे अजीजों, अगर माँ बाप ईमानदार हैं,
चर्च गोइंग है, इज्जत एहतराम करने वाले हैं, तो वो लाजमन अपने बच्चों की परवरिश कलाम के मुताबिक करेंगे। और वो बच्चे जिनकी परवरिश खुदा के कलाम के मुताबिक की गई होगी या हुई होगी, वो कभी भी बूढ़े होकर खुदा की राहों से पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि वो अपने आने वाली नस्लों को खुदा की तरफ रागब करेंगे। क्योंकि एक मसीह खानदान में वालिदैन अपने बच्चों को कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की राह बताएंगे, तो वो जवान होकर भी उस बात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे। इसके लिए करना क्या है? कोई मुश्किल काम नहीं। अपने बच्चों को रात को सोने से पहले बाइबल की कोई ना कोई कहानी सुनाएं, या उन्हें छोटे छोटे बाइबल के अशार और आयात याद करवाएं, तो वो उनके दिल में खुदा का खौफ और मोहब्बत पैदा करेंगे। और ये तमाम तर काम की बातें पूरी जिंदगी उनकी रास्त पर रखेगी। 5वें नंबर पर एक और नुक्ता देती जाऊंगी, अपने घरों में अमन और सब्र को फरोग दें। आइए देखते हैं कि हम अपने घरानों और ख़ानदानों में अमन और सब्र को किस तरह फरोग दे सकते हैं। तो देखेंगे पहला पतरस 4:8। सबसे बढ़कर ये कि आपस में बड़ी मोहब्बत रखो, क्योंकि मोहब्बत सब गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। जैसा कि हम पहले भी सुन चुके हैं कि ईमान, उम्मीद और मोहब्बत दायम तो हैं, मगर अफसल इनमें मोहब्बत है। तो मेरे अजीज़ों, आज भी ये आयत हमारी तवज्जो इस तरफ लाती है कि सबसे बढ़कर आपस में मोहब्बत रखो, यानी मिलजुल कर रहो, लड़ाई झगड़े से परहेज करो और एक दूसरे को गाली गलोच करने से गुरेज करो, बल्कि खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारते जाओ। और इसको हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे कर सकते हैं, देखते हैं। अगर किसी दिन आपके बच्चों में से किसी बच्चे ने गलती से कोई चीज़ तोड़ दी और वालिदैन गुस्से की बजाय नरमी से समझाते हैं, तो बच्चे सीखते हैं कि हमारे घर में बर्दाश्त और माफ़ी और मोहब्बत को अहमियत दी जाती है, ताकि गुस्से को ख़त्म किया जाए। मेरे अजीज़ों, इन तमाम तरनकात को बताने का मकसद ये है कि हम किस तरह खुदा के कलाम के ज़रिए से अपनी अपनी ज़ाती ज़िंदगियों में, ख़ानदानी ज़िंदगियों में खुशहाली और बरकत को हासिल कर सकते हैं, और किस तरह कलाम की हदायत के मुताबिक माशरे में बामकसद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उसके कलाम पर ईमान रखना है और उसके कलाम को अमली ज़िंदगी में लागू करना है। तो खुदा अपने फजल से हम सबों को रूहानी, जिस्मानी और माली बरकत से मालामाल करे। बेशक ऐसे ख़ानदान चर्च, माशरे और आने वाली नस्लों के लिए रोशनी का मीनार बन जाते हैं, क्योंकि उनका बाहम मिलकर खुदा की हजूरी में चलना, खुदा पर ईमान रखना और उनके लिए राह नजात बनना लाजिम है। क्योंकि कलाम फरमाता है ज़बूर 119 उसकी 105 आयत में, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। खुदावंद हम सबों को कलाम की इस आयत पर अमल करने की तौफीक दे, ताकि हमारे घर खुदा के कलाम के मुताबिक चलने वाले और ज़िंदगियां बसर करने वाले बन जाएं। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।